सो फ्रेंड्स, Realme के फ़ोन्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है। बट ऐसा क्या है जो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पर? सो ये है Realme GT6 और आज हम इसका क्विक अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन बिल्कुल बहुत सारे फ़ोन से अलग है, इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन भी अलग है। मैंने ना इस फ़ोन को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया और देखा कि किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फुल पावर में। नो डाउट ये फ़ोन हर एक चीज़ में मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। नॉट ओनली फॉर हार्डवेयर पार्ट, इसके सॉफ्टवेयर पार्ट पे भी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि इसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि AI और ये सब चीज़ इंटीग्रेट किया गया है। और सॉफ्टवेयर की बात क्यों ना हो, क्योंकि 2024 चल रहा है और AI इसमें प्रेजेंट होना भी जरूरी है। अगर मैं गेमिंग की बात करूं या फिर कैमरे पे और गेमिंग पर हम बाद में आएंगे। पहले ना मैं आपको इसको अनबॉक्स करके बताता हूं। तो बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है, AI लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। पीछे इसके डिटेल्स लिखे हुए हैं। इसमें आपको USB-C चार्जिंग केबल मिलता है और ये USB-C चार्जर है। चार्जर 120 वॉट सुपर वूक चार्जर आता है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट चार्जर इन द Realme फोन। और इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, केबल भी मिल जाता है और केस भी मिल जाता है। और ये केस का कलर जो है वो ब्लैक शेड में है। ये प्लास्टिक सा कवर है, यही सब कुछ मिल जाता है इसमें। लेट्स टॉक अबाउट डिजाइन। कैसा है इसका डिजाइन और किस तरीके का फील होता है। सबसे पहले मैं कलर की बात कर लेता हूँ। इसमें दो कलर आ जाते हैं। सबसे पहला है रेजर ग्रीन और दूसरा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो फ्लूइड सिल्वर कहते हैं इसको। नैनो मिरर बैक के साथ आता है। ऊपर में आप देख रहे हो कि कितना मतलब सॉफ्ट सा लग रहा है और ये मिरर तो है ही। हाँ, ये इसमें स्मजेस तो आएंगे ही क्योंकि इतना क्लियर जो दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम क्लासी भी तो दिखता है ना ये। और नीचे के साइड पे आप देखो तो Realme की ब्रांडिंग है और यहाँ पर जो नीचे में आप देख पा रहे हो ये सॉफ्ट सा मेटल वाला टेक्सचर दिख रहा है। Realme ने बहुत मेहनत की है, मुझे ऐसा लग रहा है बैक में, क्योंकि यहाँ पर जो ये मिरर टेक्सचर है, जो शाइनी मेटल टेक्सचर है, ये नैनो लेवल पे माइनर कोटिंग की गई है और उसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसा दिख पा रहा है। नो डाउट हाई क्वालिटी फिनिश है ये। थिकनेस की बात करें तो थोड़ा सा थिक है ये। इसकी थिकनेस जो है वो 8.6 mm की है। 2024 के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हल्का सा थिक है, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी नॉर्मल किसी से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो उतना थिक भी नहीं लगेगा जितना भी मेरे बोलने पे लग रहा है आपको कि हाँ थिक होगा। इसका जो वेट है दोस्तों वो है 199 ग्राम्स का। स्लाइटली ओवर हैवियर साइड है। मैं इसका रीजन बताऊंगा कि क्यों है ऐसा, इसका रीजन पता चल जाएगा एक्चुअल में। अब पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें तो इसमें नीचे स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन है एंड देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे। साइड में आपको वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं और पावर ऑन और ऑफ बटन मिल जाता है। ऊपर के साइड में आयर ब्लास्टर है एंड दो माइक्रोफोन के पोर्ट्स हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की तो यहाँ पर बेंचमार्क लेवल स्क्रीन सेट किया गया है विद मैक्सिमम ब्राइटनेस, क्लैरिटी, स्मूथनेस और आई केयर फीचर्स। Realme GT6 सेट करता है एक बार फॉर द डिस्प्ले ब्राइटनेस, क्योंकि यहाँ पर 6000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस मिल जाता है। रिमार्केबल क्लैरिटी मिलती है क्योंकि इसके अंदर HDR कंटेंट का सपोर्टेड है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ GT6 ने SGS 5 स्टार सनलाइट रीडेबिलिटी जो डिस्प्ले सर्टिफिकेशन होता है वो भी अचीव किया है। और इसके अंदर डॉल्बी विजन और प्रो XDR डिस्प्ले वो भी मिल जाता है अगर आप फोटो एल्बम में कुछ देखना चाहो तो, क्योंकि इससे आपको सिनेमा लाइक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। GT6 के अंदर आपको 8T LTPO डिस्प्ले मिलता है। 8T LTPO डिस्प्ले होने का एक बहुत ही अच्छा जो प्लस पॉइंट होता है वो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट होता है। 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक का व्यूइंग एक्सपीरियंस जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इससे आपकी 20% पावर सेविंग होती है अगर मैं कंपेयर करूं तो LTPS डिस्प्ले से। GT6 ऑफर करता है 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट और अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो वहां तो 2500 हर्ट्ज तक भी चला जाता है। इसमें आपको विविड कलर्स मिलते हैं डिस्प्ले में देखने को, क्योंकि यहाँ पर 10 बिट कलर डेप्थ मिलता है। Realme GT6 के अंदर आपको डिस्प्ले में Corning Gorilla Glass Victus 2 का सपोर्ट दिया गया है जो कि बेस्ट इन क्लास है इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में। और इसमें AI पावर्ड सिस्टम भी प्रोएक्टिवली यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर पैटर्न्स हो गया या फिर इंक्लूडिंग आई प्रोटेक्शन की बात करूँ मैं तो यहाँ पर AI की वजह से जो इसके अंदर और भी चीज़ दी गई है वो बहुत ही सही से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर ब्लिंक कर रहे हैं या यावनिंग कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को वो देखता है और उस हिसाब से आपके
आपके डिस्प्ले के कलर को वो चेंज करता है। आई प्रोटेक्शन के लिए आपको 2160 हर्ट्ज का जो PWM डिमिंग जो होता है वो आपको मिल जाता है, जो आपके आंखों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है और ये हर फोन में होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन का न्यू फैमिली मेंबर देखने को मिलता है, वो है 8S Gen 3 और ये कंपेरेबल है इजीली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से, क्योंकि सेम आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। ये इंप्रेसिव बेंचमार्क स्कोर करता है, मैंने टेस्ट किया था Antutu पे और इसने 1.5 मिलियन का स्कोर किया। गेमिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने BGMI को टेस्ट किया और वहाँ पर मुझे 120 FPS का सपोर्ट दिख रहा था, फुल फ्रेम रेट पे चल रहा था ये। और अगर आप जेंशिन इम्पैक्ट ये सब गेम भी अगर खेलते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँ तो ऐसे फोन से कंपेयर करूंगा जिसमें जैसे Dimensity 9200 है या फिर Exynos 2400, अगर कोई ऐसे फोन्स हैं उससे नो डाउट सिग्निफिकेंटली ये सुपीरियर बन जाता है। पावर एफिशिएंसी में भी जो Dimensity 9200 है या फिर Exynos 2400 के फोन्स हैं उनसे अच्छा Realme GT6 काम कर रहा है, क्योंकि थैंक्स टू Snapdragon 8S Gen 3। और इसके अंदर जो रैम की बात करें तो 16 GB तक की रैम मिल जाती है, स्टोरेज 512 GB तक, 12 MB नहीं 512 GB तक का मिल जाता है। स्टोरेज ब्लेजिंग फास्ट है क्योंकि इसके अंदर सपोर्टेड है UFS 4.0। अब आप जैसे गेम वेम अगर कुछ ऐसा खेलते हो तो वहाँ पर हीटिंग इशू तो आएगी, बट लेकिन इसके लिए भी Realme ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अंदर 9 लेयर ऑफ कूलिंग मटेरियल डाला गया है जिससे आपका जो फोन है वो कूल रहे अगर आप गेमिंग भी ये सब करते हैं तो। डिस्प्ले का तो मैंने बता दिया आपको कि 6.7 इंचेस का इसका साइज है, एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और इसका रेजोल्यूशन जो है वो फुल HD+ है। और दोस्तों इसके अंदर जो बैटरी है वो 5500 mAh की बैटरी मिलती है, इसलिए मैंने बोला था कि इसकी थिकनेस का रीजन भी मुझे पता है और वेट का। इस रेंज में मुझे बहुत कम ऐसे फोन्स दिखते हैं जो 5500 mAh की बैटरी देता है। और इसके अंदर जो चार्जर मिलता है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके अंदर 120 वॉट का सुपर वूक चार्जर मिलता है। 35 मिनट्स में मतलब आप फुल चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो तो ये अराउंड 50% चार्ज कर देता है। इसके अंदर जो सिम कार्ड है वो डुअल नैनो सिम मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर Android 14 मिलता है। सेलुलर सपोर्ट की बात करूं तो ऑलरेडी ये 5G है, इस टाइम पर अभी फोन जो है वो 5G में आ रहे हैं। सो दोस्तों अब टाइम आ चुका है कैमरे के बारे में डिस्कस करने का, फोटो के बारे में डिस्कस करने का और वीडियो के बारे में। Realme GT6 ने बाउंड्रीज सेट की है दोस्तों। इस फोन सेगमेंट्स में मैं पहली बार किसी को अप्रिशिएट करने वाला हूँ और ये Realme GT6 होने वाला है, क्योंकि मैं खुद को बिलीव नहीं कर पा रहा था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर भी उस तरीके से दिया गया है और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसको भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने इतने अच्छे से इंटीग्रेट किया है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हाँ एंड्रॉयड में ऐसे क्वालिटी मिल सकती है एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर। सो गाइज इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन कैमरा जो फीचर करता है वो Sony LYT808 सेंसर मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो Realme में आपको ये देखने को मिलता है। और यहाँ पर लार्ज 1/1.4 सेंसर देखने को मिलता है और साथ में आपको यहाँ पर f1/1.69 का अपर्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस तो डिलीवर बहुत ही अच्छा होता ही है। साथ में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो 4K डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर जो सेकेंडरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का जो पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है वो इक्विवेलेंट है 75 मिलीमीटर के फोकल लेंथ के बराबर, एंड आप उसको यूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में। दोनों में ही क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी आती है, मैंने खुद टेस्ट किया है, आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं। Realme GT6 के कैमरे के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है हाइपरटोन इमेज इंजन, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि AI एल्गोरिथम प्रोसेस करता है जो भी आपके रॉ इमेजेस होते हैं, आपके सारे इमेजेस AI एल्गोरिथम प्रोसेस करता है एक रॉ इमेज में और उस फोटो को एनहांस करता है विदाउट एनी डेटा लॉस, इसलिए ये रॉ पिक्चर पे ही काम करता है। और गाइस इसके अंदर कुछ और भी फीचर्स आते हैं जैसे नाइट मोड में आपको इमेज क्लियर है, बैलेंसिंग है और इसके जो टोन्स एंड टेक्सचर हैं वो बोथ नेचुरल है। पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x और 2x की शूटिंग मिल जाती है, ऑप्टिकल बोका मिलता है और ये ऑफर भी करता है फेशियल ब्यूटिफिकेशन, और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सी दी गई है। और कुछ फीचर्स जो कैमरे के अंदर प्रेजेंट है वो है फास्ट कैप्चर, स्ट्रीट मोड 4.0, और यहाँ पर आप 4K में वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। कुछ इस तरीके का सैंपल देखने को मिलता है। कुछ अदर स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। इसके अंदर आपको NFC देखने को मिलता है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 दिया गया है। GT6 के अंदर डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी चिप दिया गया है, और इसके अंदर आपको टैक्टाइल इंजन प्रो देखने को मिलता है। इससे आपकी जो टाइपिंग कर रहे
हैं या फिर फोटोज़ ले रहे हैं तो उस वक्त जो हैप्टिक फीडबैक मिलता है वो बहुत ही कमाल का मिलता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 820 मिली सेकेंड का इसका स्पीड है, ये अनलॉक करता है, बहुत ही फास्ट अनलॉक हो जाता है, 820 मिली सेकेंड में अनलॉक हो जाता है ये वैसे। अब दोस्तों इसके अंदर AI की बात करना चाहूँगा। यहाँ पर 2-3 AI के ऐसे फीचर्स हैं जो Realme ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहला है AI नाइट विजन। यहाँ पर आपको 1 इंच का जो सेंसर होता है उस तरीके का नाइट विजन आपको कैमरे के अंदर देखने को मिलता है अगर आप उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप AI को यूज़ करते हैं और किसी भी फोटोज़ के अंदर कोई अननोन ऑब्जेक्ट है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर आप किसी के साथ पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हैं और साइड में कोई बंदा आ जाता है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो अब आप गैलरी के अंदर ही कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो अब मैं प्राइस की बात करना चाहूँगा। प्राइस अभी मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि क्या होने वाला है, ये मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 20 जून को आपको प्राइसिंग पता चल जाएगी जिस टाइम पे ये अभी वीडियो रिलीज़ हो रहा है, और मैं कमेंट के अंदर प्राइस को मेंशन करने वाला हूँ। सो गाइस ये था डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसका हैप्पीली आंसर करना चाहूँगा। आप बताओ कमेंट्स में कि कैसा लगा ये फ़ोन, और अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर दूंगा। और बहुत सारी अलग अलग अनबॉक्सिंग वीडियोज़ आने वाली हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, आप लाइक करो इस वीडियो को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।